students, a very warm welcome to you। आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, रेखा और कोण। जो आपकी वर्कशीट भी चल रही हैं उससे रिलेटेड ही चीज़ें आगे चलती रहेंगी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपको क्लास 9 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि हम पीछे इसका एंड स्क्रीन लगाएंगे इस वीडियो का, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चैप्टर पूरे आपको मिल जाएंगे। अगर इसकी रिवीजन वर्कशीट चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेखा और कोण। ठीक है, तो पिछली कक्षाएं जो हैं, छोटी कक्षाओं में हमने कुछ बातें सीखी थी। सबसे पहले रेखाखंड हमने सीखा था। रेखाखंड क्या होता है बच्चों? रेखाखंड रेखा का वो भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कोई भी लाइन जिसके दो अंत बिंदु हैं उसे रेखाखंड कहते हैं, और अंत बिंदुओं को नाम दे देते हैं ए और बी से। ठीक है, यानी हम इसे ऐसे लिखते हैं ए बी। अगर ऊपर हमने ऐसे लगा दिया तो ये रेखाखंड कहलाता है। तो छोटी क्लास 6 क्लास इवन स्टार्ट होता है और छोटी क्लास से भी होता है कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। इसको नापा नहीं जा मतलब इसको नापा जा सकता है, इसको किसी भी तरफ से बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब किरण क्या होती है? किरण होती है जिसका केवल एक अंत बिंदु है और एक तरफ से उसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसे किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? आप साथ के साथ इसे नोट करते रहिए। किरण क्या है? जिसका एक अंत बिंदु है, सीधी रेखा बनाएंगे, हाथ से बनाया मैंने, और ये एक अंत बिंदु है और उसे एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो क्या हम किरण को नाप सकते हैं? रे को नाप सकते हैं हम लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो काफी बढ़ाई जा सकती है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? मान लीजिए इसका नाम ए दे दिया और यहाँ पे कहीं एक बिंदु दिखा के इसका नाम हम बी दे सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं किरण, और इस तरह से रे बना दिया, किरण का निशान। तो ये किरण है। तो दो बातें बता दी हमने। एक रेखाखंड, रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जिसे नापा जा सकता है। किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है और इसे एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसको नापा नहीं जा सकता। अब है रेखा। रेखा क्या होती है? जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है और जिसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। इसको आप अगर स्मॉल लेटर में नाम देंगे तो एल, एम, एन, ऐसा कोई भी नाम दे सकते हैं। या अगर आपको ABCD करके नाम देना है तो इस पे दो बिंदु दर्शाइए और इसका नाम दे दिए AB। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो AB के ऊपर लाइन बनाएंगे और इस तरह से रेखा कहलाएगी। यानी तीन बातें हमने सीखी, रेखा, रेखाखंड और किरण। रेखाखंड, किरण और रेखा हमने सीखी है। तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, उसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं और उसको हम नाप नहीं सकते हैं, जबकि रेखाखंड को नाप सकते हैं। किरण को भी नाप नहीं सकते, बट किरण का एक ही अंत बिंदु होता है, उसे एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी करवाएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने कर रखी है ना पिछली कक्षाओं में, बट रिवीजन भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है संरेख बिंदु। आपने सुना होगा कोलिनियर क्या होता है? तीन या अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर हैं, तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पे बना दीजिए तीन बिंदु, तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पे हैं, तो इसको बोलते हैं संरेख बिंदु। संरेख मतलब एक ही रेखा पर तीन बिंदु हैं। ठीक है, एक ही रेखा है, इस पे हम तीन बिंदु बना देते हैं, छोटे छोटे बिंदु बना देंगे। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। ये समझ में आ गया। और अगर वो एक ही रेखा पर नहीं है तो उसे बोलते हैं असंरेख बिंदु। तो क्या क्या पढ़ा हमने? रेखा, रेखाखंड, कोण, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। ठीक है, अब दो किरणों से मिलकर एक कोण बनता है। कोण के बारे में हमने जाना है पहले कि दो किरणें को मिला दें, देखिए, और उसका एक कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु हो जाता है, अंत बिंदु। एक उसे शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शीर्ष कहते हैं।
और इसको बोलेंगे कोण। क्या बोलेंगे इसे? कोण। आप इसका नाम दे सकते हैं, कोण ABC, कोण BCD, कोण PQR, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कोण। तो कोण की कितनी भुजाएं हैं अगर हम देखें तो कोण की 2 भुजाएं हो गई, एक शीर्ष बिंदु हो गया जिसे वर्टेक्स भी बोला जाता है, ठीक है, शीर्ष बिंदु हो गया, ये शीर्ष बिंदु है आपका। इसको मैंने मोटा सा बना दिया है जानबूझ के, मोटा सा बनाना नहीं है आपको, इसको बस ऐसे और ऐसे कोण खींच देना है, ठीक है। और ये इसका शीर्ष है, वर्टेक्स है। इतना समझ में आ गया। अब कोण के बारे में, कोण कितने प्रकार के हैं तो कोण जान लीजिए। कोण है एक तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब कि जो 90 डिग्री से कम होता है। देखिए 90 डिग्री से कम है ना, 90 डिग्री सीधा होता है 90 डिग्री। समकोण, समकोण मतलब जो कि 90 डिग्री का है, जो कि 90 डिग्री का है, ये है आपका एक्यूट एंगल। ये है आपका समकोण, ठीक है, 90 डिग्री का कोण है ये। आप लोग फुट्टे से बनाएंगे। ये न्यून कोण है, इसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ये वीडियो छोटी क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं इतना तो, और बड़ी क्लास के भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया समकोण, ठीक है, समझ में आ गया, दोनों कोण समझ में आ गए। अब आगे बढ़ें तो हमने क्या क्या पढ़ा? न्यून कोण पढ़ा जो कोण 90 डिग्री से कम होता है, समकोण जो 90 डिग्री का होता है, और अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं है, तो इसको अधिक कोण बोलेंगे। ऋजु कोण क्या होता है? जो सीधी लाइन होती है, जो कोण सीधा 180 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का है, तो ये कहलाएगा ऋजु कोण, ठीक है, ऋजु कोण। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? उल्टा। मान लीजिए किसी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है आपको। देखिए अब न्यून कोण पढ़ चुके हैं, समकोण पढ़ लिया है, अधिक पढ़ लिया, ऋजु पढ़ लिया, प्रतिवर्ती जान लीजिए। मान लीजिए कोण ये है, ये ABC है, तो अब इसका प्रतिवर्ती निकालना, तो हम लिखेंगे प्रतिवर्ती ABC। कोण ABC का प्रतिवर्ती क्या होगा कि टोटल पूरा कोण 360 का होता है, तो प्रतिवर्ती ये वाला हिस्सा है, ठीक है, पूरा कोण 360 का होता है, तो 360 में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो ये प्रतिवर्ती कहलाएगा। समझ में आ गया? ये प्रतिवर्ती कोण है। तो ये कोण डिवाइड हो गया आप लोगों का, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बारे में यहाँ बना भी रखा है, नजर आया आपको कि न्यून कोण क्या है? जो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से कम होगा। समकोण 90 डिग्री का होता है, चित्र बना रखा है। अधिक कोण ये है, ये ऋजु कोण है, और ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है जो हमने बताया इतना, ठीक है। पूरे 360 में से आप जब ये कोण हटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। प्रतिवर्ती यानी 180 से ज़्यादा बट 360 से कम। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ भी है सब कुछ, तो आप ये लोग मैंने जो समझा भी दिया आपको नोट डाउन भी कर लेंगे। ये जो चीज़ें हैं इसको आप नोट डाउन कीजिए कॉपीज़ में, और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो देखिए यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर है तो उन दोनों कोणों को कॉम्प्लीमेंट्री कोण बोलते हैं। ये बात आपको समझनी है कि अब ये क्या नई चीज़ है कि देखिए दो कोण हैं, दो कोण ले लेते हैं, ये समकोण है, हमने ये दो कोण बना दिए, कोण 1 और 2। तो कोण 1 जमा कोण 2 अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों कोणों को कि ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं, यानी कोण 1 और 2 पूरक कोण हैं। मीन्स अगर एक कोण दिया हुआ है 45 डिग्री तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 45। अगर एक कोण दिया है 30 डिग्री तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 30। तो पूरक कोण का मतलब ये होता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, ठीक है। अब अगला क्या है? पूरक कोण हो गया हमारा। अब है सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण, यानी दो कोणों का योग अगर एक सीधी रेखा आ जाता है 180 डिग्री, आप कोई भी दो कोण ले लीजिए, एक ये एक ये, एक और दो नाम दे देते हैं। कोण 1 जमा कोण 2
180 डिग्री है तो इसे बोलते हैं समपूरक कोण। ये समझ में आया आपको? चलिए अब इसको दोबारा लिखते हैं। पूरक कोण क्या होगा बताइए? पूरक कोण है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, 1 2, 1 जमा 2, कोण 1 जमा कोण 2 जब 90 डिग्री आएगा तो इसे कहेंगे पूरक कोण। दोनों कोण पूरक हैं। और जब दो कोणों का योग एक सीधी रेखा बन जाए, 180 डिग्री आ जाए ऐसे, तो ये दोनों कोण कहलाएंगे, 1 और 2 क्या कहलाएंगे? ये 1 जमा 2, कोण 1 जमा 2 क्या होंगे? 180 डिग्री होगा इनका टोटल। तो इसे कहेंगे हम समपूरक कोण। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो काफी कुछ बताया मैंने भी आपको। आगे और बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आसन कोणों के बारे में बात करते हैं। आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण देखिए, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं अगर उनका जो ये शीर्ष है ये उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन हो, एक ही कॉमन हो और एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो। ठीक है, तो जो ये कोण है और ये कोण है ये आसन कोण कहलाएंगे। कोण 2 और कोण 1, ये कोण 2 है और कोण वो 1 है, ये दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे। आसन का मतलब होता है अगल बगल के कोण, अगल बगल के कोण। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिक बताना जरूरी है, सीधे एक्सरसाइज पे नहीं आ सकते हैं। अब रैखिक युग्म क्या होता है? जब दो कोण मिलकर एक सीधी रेखा बना दें 180 डिग्री की, तो उसको हम कहते हैं कि रैखिक युग्म बन गया है। तो अब चित्र देखिए, इस चित्र में ये कोण और ये कोण मिलकर 1 और 2 हम नाम दे सकते हैं। तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा, तो ये कहलाएगा रैखिक युग्म। ठीक है, यानी ABC एक सीधी रेखा बन जाएगी, सरल रेखा। ठीक है, तो यानी एक सरल रेखा पे ऐसे एक से कई ज्यादा कोण हो सकते हैं, 1 2 3 4, सबका टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। ये सारे आपके हथियार के रूप में काम आएंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके काम आएंगे, इसलिए इनको ध्यान से समझना है। नाउ नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो जो शीर्ष पे कोण बनते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, यानी 1 बराबर 2। ठीक वैसे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, 3 बराबर 4। तो हम शीर्षाभिमुख कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। क्लियर हुआ? दो रेखाएं एक दूसरे को काटती होंगी तभी ये कोण बनेंगे। तो ये हमें चित्र दे रखा है, तो आप बताइए शीर्षाभिमुख कौन कौन से हैं? AOB कोण ऐसे पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ेंगे, ये कोण है। ठीक है, AOB OD बराबर होगा BOC के। ठीक वैसे ही AOC बराबर होगा BOD के। और रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। मान लीजिए दो रेखाएं हैं आपके पास। ठीक है, आपने दो रेखाएं खींची, या तो वो एक दूसरे को काटेंगी और अगर नहीं काटेंगी तो वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब कि जो एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, ये चित्र दिख रहा है आपको? दो रेखाएं दिख रही हैं, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। या तो एक दूसरे को काट रही हैं और अगर नहीं काट रही हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो आप कहोगे कि जी ऐसी भी तो हो सकती है। हाँ, तो ऐसी हो सकती है, आगे ले जाइए, आगे ले जाके काट देंगी, तो कहीं ना कहीं तो काटेंगी ना। तो दो ही सिचुएशन है दो रेखाओं की, एक दूसरे को काटेंगी तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे और नहीं काटेंगे तो समांतर है, यानी अप्रतिच्छेदी रेखा जिसे बोलते हैं, यानी समांतर रेखा। तो आपको हमने देखिए कितना ये सब चीज़ें पढ़ा दी हैं, ये टॉपिक हमारा हो चुका है। ठीक है, ये काफ़ी कुछ चैप्टर आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अब इसके बाद एक प्रमेय कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रमेय 6.1। यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, कह रहा दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, रेखा है और एक ही रेखा है, प्रतिच्छेद कर रही, तो हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो यानी ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये सिद्ध करना है। देखो बच्चों, जो सिद्ध करना होता है उसको आप कभी यूज नहीं करेंगे, वो तो आपको लेकर आना है। तो आपको दिया क्या है इस क्वेश्चन में? सिंपल लिखिए दिया क्या है।
दिया है, क्या दिया है बच्चों? इसको दोबारा लिख लेते हैं। दिया है, समझ में आ रहा है? दिया है दो रेखाएं ए बी और सी डी, है ना। ए बी व सी डी ए बी व सी डी रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई दो रेखाएं हैं। आपको सिद्ध तो करना है शीर्षाभिमुख, लेकिन ये तो दे दिया ना दो रेखाएं। तो अब और जो आपके पास बाकी हथियार थे, क्या था? एक रैखिक युग्म, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4। आसान रहेगा कोण का नाम देना। तो हम देखते हैं, कोई भी एक लाइन ले लेते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, तो ये रैखिक, ये सीधी रेखा है कि नहीं, सरल रेखा है। तो कोण 1 जमा कोण 2 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्या लिखेंगे इसका रीजन बताइए, आपको याद है? रैखिक रैखिक 1 2 3 4। तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री है। रीजन लिखेंगे कि रैखिक युग्म है। ये लिख लिया हमने, ठीक है। ठीक वैसे दूसरी रेखा तो 2 + 3, कोण 2 + कोण 3, वो भी 180 डिग्री होगी, वो भी रैखिक युग्म रीजन होगा। अब हम देख रहे हैं इधर राइट में 180 है, ठीक है। राइट में 180 तो लेफ्ट इक्वल ले लेते हैं। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कोण 2 जमा कोण 3। राइट में बराबर है तो लेफ्ट वाला भी बराबर होगा। अब 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 1 = 3। तो 1 = 3 शीर्षाभिमुख आ गया ना। इसी प्रकार से 2 = 4 भी आ जाएगा। यहाँ 1 = कोण 3 बचेगा। तो बस 3 लाइन में आपका ये प्रमेय खत्म है। आपको दिया क्या है वो लिखना है और सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करने में 1 3 के बराबर आ गया और 2 4 के बराबर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार जो 2 है वो 4 के बराबर है। तो हो गया ये सवाल हमारा। इसी तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चैप्टर कराएंगे 6.1। ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि क्या है। और कमेंट में आपको बताना है कि रैखिक युग्म किसे कहते हैं। क्या बताना है? रैखिक युग्म क्या है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही आपके सामने लेके आने वाले हैं, जिसमें 6.1 एक्सरसाइज होगी। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना अपना।